आपने टिटनेस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इसके बारे में आज अपन जानते हैं क्या है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलस का ही एक ये दूसरा एग्जाम्पल है जो आपके सामने इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। बचपन से ही आप सुनते आ रहे होंगे टिटनस बैक्टीरिया, टिटनस होता है, शरीर अकड़ जाता है, जबड़े बंद हो जाते हैं। किस प्रकार से क्या है ये, आइए जानते हैं। ये एक लीथल डिजीज घातक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा, ये जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। अनेक वैज्ञानिकों ने, जिनमें किटेसाटो ने, इस बैक्टीरिया को कल्चर करके प्राप्त किया और इस पर काफ़ी काम किया। इसके मॉर्फोलॉजी में देखें तो यह ग्राम पॉजिटिव प्रकार का जो बैक्टीरिया है, यह रॉड शेप्ड, ये बेलनाकार होता है। इस बैक्टीरिया में एक मैन एक्सिस होती है और जो इसके लेटरल सरफेस, पार्श्व सतह होती है, और गोल इसके एंड हैं जो वो राउंड एंड होते हैं, गोल सिरे होते हैं इसमें। ये श्रृंखला के रूप में या कभी कभी सिंगल भी पाए जा सकते हैं। इनके स्पोर हैं, ये स्पोर जब बनते हैं तो ये राउंड शेप्ड होते हैं, गोलाकार होते हैं, और टर्मिनल एंड ये उभार के रूप में बाहर निकला रहता है। जो ड्रम, जो स्टिक है, ड्रम बजाने की जो लकड़ी होती है उसके समान इसकी आकृति होती है। इसका जो कल्चरल जो इसके करेक्टर हैं वो देखें, संवर्धन लक्षण है इसमें, ये ऑब्लिगेट अविकल्पी अवायवीय प्रकार का होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये वृद्धि कर सकता है। अविकल्पी ऑब्लिगेट का मतलब, जैसे ऑब्लिगेट एरोबिक है तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वृद्धि करेगा। ऑब्लिगेट अविकल्पी मतलब इसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ब्लड और जो सीरम, इसके जो कल्चर मीडियम है उसमें ये इसकी वृद्धि को प्रेरित किया जा सकता है। इसके पीएच, जो ऑप्टिमम पीएच अपन जाने तो 7.4 के आसपास एक वृद्धि करते हैं। दूसरा, इसमें अपन ने जो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें देखिए जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है ये प्रोटीओलाइटिक होते हैं, ये शुगर पर कोई कार्य नहीं करते हैं। इसमें H2S का उत्पादन भी नहीं होता है, और जो जिलेटिन है इसका जो लिक्विफिकेशन है ये बहुत कम होता है। इसमें न्यूट्रल रेड अगर उपस्थित हो तो ये ग्रीन कलर का ल्यूमिनेसेंस, इसमें थोड़ी चमक उत्पन्न होती है। इसके रेजिस्टेंस के बारे में देखें तो ये ऊष्मा के प्रति अलग अलग इनकी रेजिस्टेंस होती है। 10 से 15 मिनट तक अगर इनको उबालते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जीवाणुओं को 3 घंटे उबालने पर भी ये नष्ट नहीं होते हैं। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक इनको गर्म करने पर इनके स्पोर हैं, बीजाणु हैं इनके, उनको नष्ट किया जा सकता है। और इनके क्लासिफिकेशन में देखें तो जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसके आधार पर इनके 10 स्ट्रेन पहचाने गए हैं, जिनको अपन 1 से लेकर रोमन संख्या में 1 से 10 तक इनको प्रदर्शित किया जाता है। ये जो स्ट्रेन है इनके, ये लगभग एक ही प्रकार के टॉक्सिन का निर्माण करते हैं, और इनके टॉक्सिन को एंटीटॉक्सिन देकर, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इनके टॉक्सिन को एंटीटॉक्सिन देकर न्यूट्रलाइज या उदासीन किया जा सकता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा 2 प्रकार के टॉक्सिन का निर्माण होता है। टेटनोलाइसिन, यह हीमोलाइसिन प्रकार का टॉक्सिन होता है, और दूसरा जो अपन जानेंगे यहाँ पे टेटनोस्पोस्मिन। टेटनोस्पोस्मिन के द्वारा यह न्यूरोटॉक्सिन प्रकार का टॉक्सिन है।
इन दोनों जो टॉक्सिन है, इनके एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टी हैं इनके, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनका उत्पादन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, वो आपस में कोई डिपेंड नहीं है। इनकी पैथोजेनेसिटी के बारे में अपन जाने तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी की जो पेनिट्रेशन पावर है ये कम होती है। घाव में जो उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं, ये अनुकूल जो सिचुएशन आएंगी तो उस पर ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनसे उत्पन्न जो टॉक्सिन है, ये जो मोटर न्यूरॉन है, इनके सिरों, इनके जो एंड्स हैं मोटर न्यूरॉन, चालक तंत्रिकाएं, इनके सिरों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जो न्यूरॉन टिश्यू है उसके जो गैंग्लियोसाइड द्वारा इस टॉक्सिन को फिक्स कर दिया जाता है। फिर क्या होता है इनमें, इन टॉक्सिन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में जो सिनेप्टिकल इनहिबिशन हो जाता है, मंद हो जाता है वो सिनेप्टिक। जो टॉक्सिन का जो मुख्य प्रभाव है इस सिनेप्सिस से पहले होता है। ठीक है, सिनेप्सिस बनते हैं आप जानते हैं, उनसे पहले होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई मसल है उसमें संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में, उसी समय उसकी जो पैरेलल जो दूसरी मसल हो उसमें रिलैक्सेशन होता है, ताकि जो संकुचन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसमें उसका विरोध ना हो, मतलब वो अपना काम सही तरीके से कर सके। इस टिटेनस के न्यूरोटॉक्सिन ये जो रिलैक्सेशन पाथवे को, इसके जो न्यूरोटॉक्सिन है उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसके कारण जो मसल जो पेयर है उसमें दोनों में ही क्या होता है, वो संकुचन, उनमें संकुचन हो जाता है उनमें। ठीक है, फिर इसमें इसी प्रकार जो मसल में एक स्पाज्म डेवलप हो जाता है, स्पाज्म, जिससे स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रारंभिक इन्फेक्शन में तो क्या होता है, इस जो डिजीज में जो जबड़ों की मांसपेशियां हैं वो प्रभावित होती हैं और जबड़े बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे जो अन्य जो स्केलेटन मसल हैं वो भी इससे प्रभावित होती हैं, और श्वसन जो रेस्पिरेशन मसल है, श्वसन पेशियां हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं और रोगी की जो इसकी डेथ हो जाती है। तो अपन देखते हैं टिटेनस रोग है, ये जो सभी जगह है, सर्वव्यापी है। ये घाव लग जाता है, कुछ चोट लग जाती है तो इसके जो स्पोर बीजाणु होते हैं बैक्टीरिया के, वो संपर्क में आ जाते हैं, चोट लगती है तब, और एनारोबिक सिचुएशन परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होने पर यह रोग हो जाता है। सर्जरी के दौरान या जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं या ड्रग्स का जो सेवन करते हैं, नशीली जो औषधियाँ, तो जो व्यक्ति इंजेक्शन जो जैसे आपस में अलग अलग एक ही इंजेक्शन से वो यूज कर लेते हैं, पुराने इंजेक्शन होते हैं यूज किए हुए, इन व्यक्तियों में इसका जो इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली तो जैसे मिट्टी में या ब्लेड, पिन इन्फेक्शन से जो कुछ कील वगैरह होती हैं पैर में या कहीं पे भी लग जाती हैं, लोहे का कुछ पार्ट्स हैं वो शरीर में चुभ जाते हैं जो पहले से ही संक्रमित हो, तो इस प्रकार ये जीवाणु जो बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है, अगर जब इन स्पोर बीजाणु की कम संख्या में अगर ये प्रवेश करते हैं ना, तो ये क्या होता है, WBC के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, या फिर ये डोरमेंट सुप्त अवस्था में ही पड़े रहते हैं। घाव बढ़ जाता है तो वे फिर बाद में संक्रमण की संभावना कम होती है। लेकिन अगर किसी भी जो जीव है उसकी अगर इम्यूनिटी कम है तो फिर इन जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड, परिपक्वन काल है, वो भी कम होता है। और जैसे सिर में ज़्यादा चोट लग गई तो वो ये अधिक घातक होता है। डायग्नोसिस इसके बारे में, अपन निदान के बारे में देखें तो घाव से जो ऊतक से लेकर अपने स्लाइड बनाते हैं और इसे स्टेन जो अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप द्वारा पहचान लेते हैं और स्पोर की पहचान अपन कर सकते हैं।
बच्चों में इससे बचाव के लिए टिटनेस से जो इसके टीके होते हैं वो लगवा लेने चाहिए। एंटीटॉक्सिन है, इनका उपयोग करते हैं। ट्रीटमेंट में डीपीटी के जो टीका आपने सुनते हो, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें डीपीटी के टीके लगते हैं। 5 वर्ष की उम्र में एंटी टिटनेस से ट्राइऑक्साइड जो बूस्टर टीका लगाया जाता है, इस प्रकार ये वैक्सीन लगते हैं। धन्यवाद।